सो मैंने कंप्लीट किए हैं वन पीस के 1000 एपिसोड्स इन 1 मंथ जस्ट टू मेक दिस वीडियो। सो वन पीस फैंस, प्लीज सब्सक्राइब। 絶対にもう俺は負けねएंड मैं वीडियो की स्टार्टिंग इस बात से करना चाहता हूँ कि जो नए वॉचर्स वन पीस को देखना चाहते हैं उनके हिसाब से वन पीस में बहुत ही ज़्यादा एपिसोड्स है। एंड साथ ही साथ बहुत से लोग जो वन पीस सजेस्ट करते हैं उनका ये मानना है कि वन पीस जो बढ़िया होती है ना, जो टॉप फिक्शन हमें, जो टॉप पीक वन पीस में देखने के लिए हमें मिलेगा वो 200 एपिसोड के बाद या मरीन फोर्ड आर्क में स्टार्ट होगा। बट ऐसा नहीं है। जब तुम वन पीस देखना स्टार्ट करोगे ना तो तुम्हें पता चलेगा कि वन पीस में इतने ज़्यादा एपिसोड क्यों है, क्योंकि उसमें दुनिया भर के कैरेक्टर, दुनिया भर के आइलैंड है। तुम एडवेंचर रोक ही नहीं सकते वन पीस का। मैं कह रहा हूँ कि 1000 एपिसोड देखने के बाद ऐसा लग रहा है कि 1000 एपिसोड भी कम है। और अभी तो बहुत कैरेक्टर्स के बारे में कुछ बताया ही नहीं है। ब्लैक बियर्ड के बारे में तो प्रॉपर कुछ 100% स्टोरी है ही नहीं। तो जो वन पीस फैंस है वो इस बात से कनेक्ट कर पाएंगे कि बहुत से जो लोग हैं जो सजेस्ट करते हैं वन पीस को, वो ऐसा बोलते हैं कि मरीन फोर्ड के बाद या फिर 200 एपिसोड के बाद वन पीस बढ़िया लगती है। लेकिन मुझे पर्सनली वन पीस स्टार्टिंग से ही पसंद आने लगी थी। अब मैं एनिमे इतनी ज़्यादा देखता नहीं हूँ, लेकिन मैंने टॉप एनिमेज देखी हुई है और बहुत ही ज़्यादा पसंद करता हूँ। लेकिन वन पीस मैंने नहीं देखी हुई थी और मुझे लगा था कि स्टार्टिंग में कार्टून से कैरेक्टर है। वन पीस फैन भी इस बात से एग्री करेंगे। लेकिन इसमें वन पीस की खुद की भी कोई गलती नहीं है, क्योंकि उनकी एनिमेशन ही उस टाइप की है। एंड अगर तुम में से किसी ने वन पीस नहीं देखी है और तुम वन पीस देखना स्टार्ट करोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि उसकी एनिमेशन बहुत ही ज़्यादा पुरानी है, क्योंकि वो खुद 25-26 साल पुरानी एनिमे है और जब से ही चलती हुई आ रही है। तो डिफरेंस तो तुम्हें देखने के लिए मिलेगा ही। वन पीस में बस तुम्हें 2-3-4 एपिसोड तक पेशेंस रखना है, थोड़ी स्टोरी पर फोकस करना है कि जब तक स्टोरी स्टार्ट नहीं हो जाती है। लोग बोलते हैं मज़ा 200 एपिसोड के बाद आता है, लेकिन मेरा पर्सनल जो ओपिनियन है, मुझे जो है मज़ा आया था जब नामी को लूफी और लूफी की टीम बचाने जाती है। वहीं से ही मज़ा जो है वो स्टार्ट हो जाता है। 200 एपिसोड तो कुछ भी नहीं है, बस कहने वाली बात है। अगर तुम लोग वन पीस ध्यान से देखोगे और पूरे अच्छे से देखोगे तो नामी को जब वो बचाने जाता है और नामी जब अपने हाथ में चाकू मार रही होती है और लूफी उसके सर पर हैट रखता है, तो भाई उस सीन को देखते हुए जो गूज़बम्स आते हैं ना, एकदम मज़ेदार आते हैं। एंड उसके बाद जब रॉबिन मिलती है उसे, रॉबिन को बचाने जाता है। एंड स्लेव के बारे में इतने अच्छे से बताया गया है। और मरीन फोर्ड आर्क के बारे में तो बात करने की ज़रूरत ही नहीं है। इनफैक्ट वन पीस फैंस भी खुद बोलते हैं कि मरीन फोर्ड जो आर्क है वो अभी तक का बेस्ट आर्क है, क्योंकि उसमें वाइट बियर्ड, एस, वॉरलॉर्ड्स, एडमायरल्स, ये सभी दिखाए जाते हैं और इतनी बड़ी, इतनी ज़्यादा एपिसोड्स तक फाइट चलती है ना। एंड साथ ही साथ लूफी और एस की जो बैकग्राउंड स्टोरी दिखाई जाती है वो बहुत ही ज़्यादा इमोशनल दिखाई जाती है और एकदम ही मतलब मज़ा आ जाता है देखने में। तो वन पीस अगर तुम स्टार्ट कर रहे हो तो तुम्हें स्टार्टिंग में सबसे पहले मज़ा आएगा कि जब वो लोग नामी को बचाने जाते हैं, रॉबिन को बचाने जाते हैं एंड देन मरीन फोर्ड पर आते हैं। इन 3 आर्क में तुम्हें सबसे ज़्यादा मज़ा आने वाला है और तुमने बस पेशेंस रखना है, क्योंकि इसमें थोड़ी फाइट भी है ना, वो बहुत ही अलग अलग टाइप की फाइट तुम्हें देखने के लिए मिलेगी। अगर तुम एनीमे देखते हो तो ऐसी फाइट तुम्हें सिर्फ वन पीस में देखने के लिए मिलेगी कि हवा रोक दी, हवा में छेद कर दिया, आग बना दी। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो तुम्हें वन पीस में देखने के लिए मिलेगी। लेकिन वन पीस का मेन जो काम है वो यही है कि तुम्हें थोड़ा पेशेंट रखना पड़ेगा हर एक आर्क में स्टोरी डेवलप करने के लिए, क्योंकि बहुत लंबी लंबी स्टोरी तुम्हें वन पीस में देखने के लिए मिलेगी। अब फिशमैन आर्क की बात कर लो, स्टार्टिंग में मुझे बहुत ही ज़्यादा स्लो लग रहा था, बहुत ही ज़्यादा बोरिंग लग रहा था। और जो सांजी का इन्होंने नाश पीटा था ना, ओवर सिम्प कर दिया, मतलब फिशमैन आर्क के बाद ओवर सिम्प कर दिया। सांजी इतना ज़्यादा बैडएस कैरेक्टर लगता था मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि शायद राइटर्स को ही सांजी पसंद नहीं, क्योंकि जोरो सांजी टक्कर के लगते थे मुझे स्टार्टिंग से हमेशा से ही। जैसे कि सांजी बोलता था कि मुझे मार दो, जोरो को छोड़ दो। तो भाई इतना बैडएस कैरेक्टर ना इन्होंने ओवर सिम्प कर दिया फिशमैन आर्क के बाद। लेकिन ये आर्क बहुत ही ज़्यादा स्लो लग रहा था। लेकिन जब लूफी अपनी कॉन्करर हाकी फ्लैक्स करता है और 50,000 जो सामने लोग होते हैं उन्हें एकदम गिरा देता है ना भाई, वो सीन देखने में एकदम मज़ा आ जाता है। साथ ही साथ इस आर्क में ना एक नोवा शिप दिखाई जाती है जो बहुत ही बड़ी शिप होती है और जॉय बॉय सॉरी बोल रहा होता है। जो वन पीस फैन है वो इस बात से कनेक्ट कर पा रहे होंगे कि जॉय बॉय सॉरी बोल रहा होता है। इतनी बड़ी नोवा शिप होती है और इसके बारे में अभी तक नहीं बताया गया है, बट इससे रिलेटेड बहुत सारी थ्योरीज हमें देखने को मिलती है। अगर तुम लोग वो सारी थ्योरीज देखना चाहते हो, वन पीस से रिलेटेड थ्योरीज देखना चाहते हो,
आर्क टू आर्क में हर आर्क के बारे में डीपली तुम्हें बताऊं, हर एक कैरेक्टर के डीपली तुम्हें बताऊं, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना यार, सपोर्ट करना। फिशमैन आर्क के बाद एक बहुत ही बढ़िया आर्क आता है जिसमें हमें गवर्नमेंट आइलैंड देखने के लिए मिलता है, जिसमें लूफी को पहली बार पता चलता है कि आखिर एडमायरल्स का लेवल कितना ज़्यादा बड़ा होता है। क्योंकि वो जो 2 एडमायरल उस आइलैंड पर लड़ रहे थे, जो कि पास्ट की स्टोरी के रूप में हमें बताया जाता है, मतलब हमें दिखाया नहीं जाता उन एडमायरल्स को लड़ते हुए, लेकिन ऑफ स्क्रीन बताया जाता है। और जब वो लोग लड़ रहे होते हैं तो उन्होंने उस आइलैंड का एटमॉस्फेयर ही चेंज कर दिया होता है, एक तरफ बर्फ तो एक तरफ आग। अब भाई ये चीज देख के लूफी को पहली बार पता चलता है कि आखिर एडमायरल कितने ज्यादा पावरफुल होते हैं। साथ ही साथ इस आर्क में लॉ को दिखाया जाता है कि लॉ वॉरलॉर्ड बन चुका है 100 पायरेट्स का दिल देकर। मतलब लॉ के पास वो एबिलिटी है ना कि मतलब वो बॉडी का कोई भी पार्ट निकाल सकता है, लेकिन इंसान फिर भी जिंदा रहेगा। तो 100 पायरेट्स के हार्ट उसने निकाल दिए, लेकिन वो 100 पायरेट जिंदा है और लॉ को वॉरलॉर्ड बना दिया गया है। साथ ही इस आर्क की सबसे बेस्ट चीज जो मुझे लगी वो ये थी कि वानो कंट्री की स्टोरी यहीं से स्टार्ट हो जाती है और काइडो के बारे में भी यहीं से ही स्टार्टिंग हो जाती है, जो कि हमें बाद में देखने के लिए मिलता है। एंड वन पीस के जब तुम सबसे ईवल विलन में जाओगे ना, तो तुम्हें ब्लैक बियर्ड का नाम सुनने के लिए ही मिलेगा। इवन मुझे भी सबसे ईवल, जिसे कहते हैं ना एकदम क्रूर ईवल, वो ब्लैक बियर्ड ही लगता है विलन वन पीस में। लेकिन जब तुम ब्लैक बियर्ड से थोड़ा नीचे जाओगे तो तुम्हें एक विलन और देखने को मिलेगा, डोफ्लामिंगो। तो भाई डोफ्लामिंगो के बारे में क्या ही बात करूं। स्टार्टिंग में तो ये बहुत अजीब लग रहा था, इसकी कॉस्ट्यूम ही इतनी अजीब लग रही थी, लेकिन भाई ब्लैक बियर्ड के बाद ये बेस्ट विलन है। और इसकी फिलॉसफी, इसकी बैक स्टोरी इतनी ज्यादा इमोशनल है ना, क्या ही बताऊं। और डोफ्लामिंगो का हमेशा से यही मानना है कि फैमिली फर्स्ट। अब ये ब्लड वाली फैमिली नहीं है, ये बेस्ट फ्रेंड वाली, जो बंदे लॉयल है उस हिसाब की फैमिली के लिए ये फैमिली फर्स्ट रखता है। एंड डोफ्लामिंगो आर्क में एक बात जो मुझे सबसे ज्यादा तकड़ी लगी और जहां पर सबसे ज्यादा गूज़बम्स आए थे, साबो को देखकर। भाई जब पता चला था कि साबो जिंदा है और लूफी के बाप ने साबो को बचाया था, एंड एस का जो डेविल फ्रूट था वो डोफ्लामिंगो को मिल गया था और उसने एक टूर्नामेंट टाइप का कुछ हेल्ड करा था और साबो उसमें जीत गया था और साबो ने वो डेविल फ्रूट खा लिया था। तो एस की जो फायर वाली पावर थी वो साबो के पास आ जाती है। और जब लूफी पहली बार साबो को देखता है, उसका रिएक्शन भाई साहब जोरो कहता है कि तू यार रोता क्यों रहता है हमेशा। एंड इस आर्क में सबसे बढ़िया बात ये लगी कि हमें सबसे बेस्ट बैक स्टोरी, सबसे ज्यादा इमोशनल बैक स्टोरी देखने के लिए मिली, जो कि थी लॉ की। अब देखो, मैं आर्क टू आर्क तो बात कर नहीं सकता कि इस आर्क में ऐसा हुआ था, मरीन फोर्ड की पूरी स्टोरी बताऊं तुम्हें, फिर तुम्हें फिशमैन आर्क की पूरी स्टोरी बताऊं, फिर तुम्हें पंखेजर्ड आर्क की पूरी स्टोरी बताऊं, फिर तुम्हें डोफ्लामिंगो आर्क की पूरी स्टोरी बताऊं। अब ऐसा तो नहीं बता सकता मैं तुम्हें आर्क टू आर्क, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें वन पीस में देखने के लिए मिली और काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। एंड जब तुम वन पीस देखने बैठोगे तो तुम्हें एक से बढ़कर एक चीज़ देखने के लिए मिलेगी, बैक स्टोरीज देखने के लिए मिलेगी, काफ़ी इमोशनल फिलॉसफी जो है वन पीस में वो तुम्हें देखने के लिए मिलेगी, स्लेव्स के बारे में, बहुत सारे जो घटिया घटिया काम करते थे लोग, उसके बारे में बहुत कुछ तुम्हें वन पीस में देखने के लिए मिलेगा। एक अलग ही एडवेंचर पे वन पीस तुम्हें लेकर जाती है। तो जिन्होंने वन पीस अभी तक नहीं देखी है ना, मैं उनसे यही कहूँगा कि जब वन पीस खत्म हो जाएगी और जब इन दी एंड हमें पता चलेगा कि आखिर में वन पीस ट्रेजर है क्या, उसके बाद वन पीस देखने से अच्छा है कि तुम पहले ही वन पीस की इस जर्नी में शामिल हो जाओ। भले ही तुम ये 1000 एपिसोड 1 महीने में या 3 महीने में खत्म नहीं कर पा रहे हो, तो कोई बात नहीं, दिन के 1-2 एपिसोड तो देख ही सकते हो। स्टार्टिंग में थोड़े बोरिंग लगेंगे, जो कि मैं बोल रहा हूँ, और वन पीस फैन भी इस बात से एग्री करेंगे, लेकिन जब नामी को लूफी सेव करने जाता है वहीं से ही तुम्हें इंटरेस्ट आने लग जाएगा। एंड मैं 800 से 1000 एपिसोड के बीच में जो मेरा फेवरेट सीन था उसके बारे में बात करने वाला हूँ, राइजो इज सेफ। भाई मतलब जो क्या, अब मैं क्या बोलूँ मैं इसमें, मतलब मजा आ गया भाई, मजा आ गया। राइजो भाई मजा आ गया, मतलब मुझे गूज़बम्प आ रहे हैं यार, मैं कुछ बोल ही नहीं सकता। मतलब ये सीन जिसने देखा होगा वो समझ सकता है कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। मैं नए व्यूअर्स का बस इंटरेस्ट नहीं खराब करना चाह रहा, इसलिए मैं कुछ भी प्रॉपर तरीके से नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। लेकिन राइजो 800 एपिसोड से लेके 1000 एपिसोड के बीच में सबसे ज्यादा बेस्ट सीन लगा जब राइजो रिवील होता है। ओ भाई साहब, मतलब
क्या दिखा दिया भाई, क्या क्या सिनेमा दिखा दिया भाई। जब राइजो रिवील होता है ऐसा लगता है क्या सिनेमा दिखा दिया। बाकी तुम्हें वन पीस में एक से बढ़कर एक बैक स्टोरीज देखने के लिए मिलेगी, फिलॉसफी देखने के लिए मिलेगी, फाइट्स देखने के लिए मिलेगी, बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं जिनकी बैक स्टोरीज देखने के लिए मिलेगी, बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं जिसके बारे में मैंने नहीं बताया क्योंकि ऑफ कोर्स मैं प्रॉपर आर्क और कैरेक्टर्स के बारे में तुम्हें बताने लग गया तो 24 घंटे की वीडियो बन जाएगी। एंड मैंने बस ये वीडियो रिव्यूज़ के लिए बनाई थी, एक टेस्ट के लिए बनाई थी कि आखिर कितने वन पीस फैन से मैं कनेक्ट कर पाता हूँ और कितने वन पीस फैन मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर पाते हैं, क्योंकि मैं वन पीस की और थ्योरीज़ के ऊपर बात करना ज़रूर चाहूँगा। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को ज़रूर लाइक कर देना।